आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब। औरंगजेब का अध्ययन करेंगे। देखो, औरंगजेब का मूल जो है इसका अगर बात करें इसकी परिचय की औरंगजेब की, तो औरंगजेब का जन्म होता है नवंबर, अब डेट मत याद रखना, 1618 में, बस खाली ईयर याद रखो। डेट वोट तो अगर इतिहास विषय आप पढ़ रहे हो ना तब उसमें जो है रहता है, वैसे डेट से फिर बाद में कन्फ्यूजन होने लगता है। अगर इतिहास विषय रख रहे हो मतलब उसमें मेंस में, या जो है अगर इतिहास से ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो तो डेट याद रखना है, नहीं तो फिर आप सन याद रखो। तो जन्म होता है 1618 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम क्या था? शाहजहां खुर्रम। शाहजहां जैसे याद आए वैसे ही तुरंत नाम आ जाए कि शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां की उपाधि खुर्रम को किसने दी थी? जहांगीर ने। कौन से अभियान में दी थी? अहमदनगर के अभियान में। तो याद रखा करो ना, जैसे ही मतलब दिमाग में सारी चीज़ें पीछे से रील घूम जानी चाहिए। और माता कौन थी? अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो का ही दूसरा नाम क्या है? मुमताज महल। और एक किसकी पत्नी थी? शाहजहां की। और किसकी बेटी थी अर्जुमंद बानो? आसफ खान की। ये सब पुराना चीज़ें, पूरी चीज़ रिकॉल हो जाना चाहिए। आसफ खान की। और भतीजी किसकी थी? नूरजहां की। भतीजी नूरजहां की। तो फैमिली याद रखा करो, फैमिली ट्री याद रखा करो, ठीक। और इसकी मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, ठीक है, 1707 ईस्वी में मृत्यु होती है। और इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। राज्याभिषेक जो है 2 बार होता है। तो प्रश्न आएगा यहाँ पर, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार होता है? औरंगजेब का। क्योंकि देखो उत्तराधिकार का युद्ध होता है इसमें, जो है शाहजहां के बाद शाहजहां जीवित ही रहता है तो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ता है 1658 ईस्वी से। 5 युद्ध हम देखते हैं उत्तराधिकार का। कौन कौन से? बहादुरगढ़ का युद्ध होता है, और धर्मट का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है, और खजुआ का युद्ध होता है, और देवराई का युद्ध होता है। 5 हम युद्ध देखते हैं। कौन सा? उत्तराधिकार का युद्ध। तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो 2 बार इसलिए होता है क्योंकि मुख्य दावेदार तो दारा शिकोह था। दारा शिकोह को ही जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था अपने जीवित रहते हुए शाहजहां ने, क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र था और योग्य भी था। लेकिन औरंगजेब जो है बड़ा चालबाज था, कूटनीतिक था। दक्षिण का काफ़ी समय तक दक्षिण भारत में अभियान किया है, सूबेदार रहा है दक्षिण भारत का। उसको काफ़ी जो है मतलब चालबाजी और कूटनीति आती थी। तो इसलिए उसने जो है उत्तराधिकार के युद्ध में जो है दारा शिकोह को अंतिम रूप से परास्त करके और गद्दी सत्ता स्थापित पर बैठता है। तो पहला जो उसका राज्याभिषेक होता है वो होता है 1658 में। 1658 में पहला राज्याभिषेक होता है 1658 में, जो सामूगढ़ का युद्ध होता है। सामूगढ़ के युद्ध में परास्त करता है किसको? दारा को। सामूगढ़ के युद्ध में दारा को परास्त करता है और उसके बाद में अपनी ताजपोशी करवा लेता है। ताजपोशी करवा लेता है। लेकिन अभी दारा मरा नहीं था। दारा अभी मरा नहीं था। उसके बाद में खजुआ का युद्ध होता है 1559 में। खजुआ के युद्ध में किसको हराता है? ये खजुआ का युद्ध होता है ना, सुजा को परास्त करता है। सुजा को परास्त करता है। और उसके बाद में लास्ट युद्ध होता है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध जो है पूरी तरीके से इसमें दारा शिकोह को परास्त करता है और उसकी जो है हत्या करवा देता है। तो अब जो है दोबारा पुनः जो है 1559 ईस्वी में ये इसका राज्याभिषेक होता है। तो याद रखना 1659 में, 1559 नहीं, 1659 में। तो 1659 में राज्याभिषेक होता है। तो इस तरीके से कौन से मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ हमने देखा यहाँ? औरंगजेब का 1658 में और 1659 में। तो ये याद रखना। और राज्याभिषेक होता है तो गद्दी पर बैठता है। इसने भी बहुत बड़ी पदवी धारण की थी। अब उसमें पूरी पदवी आपको याद नहीं रखना है। इसने जो पदवी धारण की थी उसका कुछ नाम आपको याद रखना, जैसे औरंगजेब
और चूंकि इसको एक पद एक जो है उपाधि दी गई थी बहादुर की, एक उपाधि दी गई थी बहादुर की, औरंगजेब बहादुर आलमगीर, औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह, हाँ पादशाह गाजी। ये मैंने पीछे का नाम बताया है, इतना ही परीक्षा में पूछा जाता है, इसके आगे का नहीं पूछा जाता है। और इसके आगे भी 4-5 नाम हैं, अब्दुल करके कुछ, तो हाँ अब्दुल मुजफ्फर, 2 बार मुजफ्फर आता है। तो औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी, ठीक। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, देखो बहादुर की एक बहादुर इसकी क्या थी, उपाधि थी। शाहजहां ने इसको बहादुर की क्या दी थी, उपाधि दी थी। जिस तरीके से खुर्रम को यानी शाहजहां को शाहजहां की उपाधि उसके पिता ने दी थी जहांगीर ने, उसी तरीके से शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन अभियान के दौरान बहादुर की उपाधि दी थी, क्योंकि मतलब दक्कन अभियान जीतता है, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहता है, तो बहादुर की उपाधि दी थी। और इसने स्वयं एक उपाधि धारण की थी, कौन सी, आलमगीर की। तो इसके बाद में इसके जो उत्तराधिकारी आएंगे उसमें भी एक आलमगीर द्वितीय के नाम से राजा बनता है, आलमगीर द्वितीय के नाम से राजा बनता है। तो आलमगीर प्रथम, प्रश्न आएगा, आलमगीर प्रथम किसको कहा गया है, औरंगजेब को। आलमगीर प्रथम किसको कहा गया है, औरंगजेब को, ठीक। और एक शब्द यहाँ पर आया है पादशाह, तो पादशाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। पादशाह पहले से आ रहा है, चला रहा है, सबसे पहले शुरुआत का शासक कौन था, बाबर। बाबर ने ही सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी ना। बादशाह ने ही सबसे पहले, जब वो शासक बनता है काबुल का, तो सबसे पहले कौन सी उपाधि धारण करता है, पादशाह की। तो पहला पादशाह उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था, बाबर। और इसके बाद में पादशाह की उपाधि धारण किया है औरंगजेब ने। और गाजी की उपाधि तो धारण करते चले आ रहे हैं। गाजी का मतलब होता है काफिरों का हनन करने वाला, तो उसे गाजी कहते हैं। तो इस तरीके से इसने ये उपाधि धारण करके और फाइनली 1659 में राजगद्दी पर बैठता है। अब अभी जो है आगरा से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी राजधानी, किसके समय में, शाहजहां के समय में। ये भी आपको याद रखना है। 1638 में जो राजधानी थी दिल्ली से, वो आगरा से कहाँ शिफ्ट हुई, दिल्ली में। तो ताजपोशी इसकी कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। दिल्ली में ही बैठ करके ये शासन संचालित करता है। तो ये तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब देखो, हर शासन के काल में कुछ न कुछ विद्रोह होते हैं और बड़ा सा साम्राज्य है, तो बड़े से साम्राज्य को संभालने के लिए जो है युद्ध भी होना जरूरी है, क्योंकि सल्तनत के अंदर, देश के अंदर जो है सत्ता संघर्ष होता रहता है, सत्ता संघर्ष होता रहता है। और इसको जो है काफ़ी बड़ा साम्राज्य मिला था अपने जो है बाबा दादा से, तो उसको संभालना जो है इसके लिए कठिनाई थी। और दूसरी बात, आर्थिक रूप से इस समय मुगल कमज़ोर हो रहे थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे, क्योंकि एक तो मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट की थी अकबर ने। और मनसबदारी व्यवस्था में ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था में जो सैलरी हुआ करती थी मनसबदारों की, वो एशिया में ऐसे कोई अधिकारी नहीं होते थे पूरे एशिया में जितना उतना उच्च वेतन पाने वाले। भारत में ही जो है मनसबदार ऐसे अधिकारी होते थे जो इतना अधिक वेतन पाते थे। और उस दौरान, उस समय इतना अधिक वेतन पाने वाले पूरे एशिया में किसी भी देश में कोई अधिकारी नहीं होता था। सोच लो उस समय भारत कितना जो है समृद्ध रहा होगा, जितना अधिक वेतन देते थे। अब देखो हम सबसे पीछे चले गए हैं वेतन के मामले में। आपको पता नहीं होगा, फ्रांस जैसे देशों में वहाँ पर लोग अधिकारी बनना पसंद नहीं करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक बनना पसंद करते हैं, क्योंकि उन देशों में शिक्षक की वेतन सबसे ज़्यादा होती है, अधिकारियों से भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, वही अधिकारी पैदा करता है, वही वकील पैदा करता है, वही जो है इंजीनियर पैदा करता है, वही डॉक्टर पैदा करता है। इसलिए वहाँ के उन देशों में शिक्षक का सम्मान आज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राष्ट्र को निर्मित करने वाला व्यक्ति ही शिक्षक होता है। और प्राचीन समय में भारत में भी ये व्यवस्था थी, भारत में भी इस चीज़ को जाना जाता था। तो लेकिन धीरे धीरे करके अब शिक्षा का व्यवसायीकरण होता चला गया धीरे धीरे भारत में, तो शिक्षकों की जो पद की गरिमा थी वो धीरे धीरे डाउन होती चली गई। और शिक्षक भी अब वैसे नहीं रहे हैं, शिक्षक भी अब वैसे नहीं रह गए हैं। तो इस तरीके से जो है गरिमा धीरे धीरे कहीं ना कहीं डाउन करने वाले हम लोग स्वयं ही हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है
जो औरंगजेब का शासनकाल था वो उस समय, क्योंकि देखो अभी शाहजहाँ के काल में ये तो स्वतंत्र हो गए थे, जो है इसने 2 अभियान किए थे मध्य एशिया का, पश्चिमोत्तर एशिया का, जो है एक तो बल्ख अभियान किया था और दूसरा कांधार, काबुल का अभियान किया था, कांधार का अभियान किया था। तो ये सब स्वतंत्र हो गए थे शाहजहाँ के समय में ही, शाहजहाँ के समय में ही। और इसके बाद में जो है ये अभियान करता है असम वाले क्षेत्र में। आपने एक नाम सुना होगा मीर जुमला का, किसका नाम सुना होगा? मीर जुमला। कौन था मीर जुमला? जहांगीर, वो शाहजहाँ के समय मीर जुमला कौन था? मीर जुमला ने ही शाहजहाँ को कौन सा हीरा दिया था? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने शाहजहाँ को दिया था और उसके बदले में शाहजहाँ ने इसको मनसबदार बनाया था, इसको मनसबदार बनाया था। ठीक है, तो मनसबदार बनाया था तो अब इसके पास सेना थी, सब कुछ था। तो औरंगजेब ने इसको असम का अभियान करने के लिए भेजा। कौन सा अभियान? असम का। और असम को जीतता है कौन? मीर जुमला, असम को जीतता है। इसके अलावा बंगाल का अभियान शाइस्ता खां के नेतृत्व में भेजा जाता है। किसके नेतृत्व में? शाइस्ता खां के। बंगाल का अभियान होता है किसके नेतृत्व में? शाइस्ता खां की। तो शाइस्ता खां के नेतृत्व में भेजता है औरंगजेब जो है बंगाल का अभियान करने। तो ये इधर का ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का और ये सब क्षेत्र जो है इसकी सीमा में शामिल हो जाते हैं। मतलब देखो, जैसे ही कुछ समय तक तो शासन जो बादशाह होता है वो राज्यों को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वहाँ पे क्या होता है? विद्रोह होता है और वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और हर शासक यही करता आया है, जब राजा बनता है तो विद्रोह को दबाने का कार्य करता है और उसे पुनः जो है अपने सल्तनत में, मुगल साम्राज्य में शामिल करने का प्रयास करता है। हमने यही देखा, अब तक यही तो हो रहा है, हर शासक यही करता आ रहा है। तो इसने यहाँ पर इनको, और फिर दक्षिण अभियान और राजपूत, ये जो है हमेशा कांटा बनकर रहे हैं। किसके लिए? मुगल साम्राज्य के लिए। चाहे कोई भी शासक आया हो, इनके समय में भी यही रहा और कुछ विद्रोह भी हुए। औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी जो है मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने जो है अपनी जो कट्टरता के कारण इसने कहा था कि भारत में दारुल हर्ब के लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब होता है गैर मुसलमान। दारुल हर्ब का मतलब होता है गैर मुसलमान। भाई मध्यकालीन भारत में अधिसंख्य जनसंख्या हिंदुओं की और जो है मतलब गैर मुसलमानों की थी, अधिसंख्य जनसंख्या। और शासक कौन हुआ करते थे? मुस्लिम। तो ये राजा जो था इसने कहा कि हिंदुस्तान में कौन रहते हैं? दारुल हर्ब, गैर मुसलमान रहते हैं। तो इसने जो है दारुल इस्लाम बनाने की जो है कसम खाई कि भारत को क्या बनाना है? दारुल इस्लाम बनाना है, भारत को दारुल इस्लाम बनाना। तो दारुल इस्लाम क्यों बनाना था? क्योंकि ये कट्टर सुन्नी था, कट्टर सुन्नी था। और यही एक सबसे ऐसा शासक हुआ है, कट्टर शासक हुआ है, जो इसके माता पिता दोनों ही मुसलमान थे। इसके पहले देखा हमने ज़्यादातर शासक जो भी हुए उनके माताएं कौन थी? हिंदू थी। तो इसलिए उनके अंदर इतना कट्टरता नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके अंदर कट्टरता थी, इसलिए ये दारुल हर्ब को क्या बनाना चाहा? दारुल इस्लाम। और ये स्वयं जो है स्वयं सारे नियमों का, इस्लाम धर्म के सारे नियमों का पालन करता था। सारे जितने भी उस समय मतलब जो हदीस के नियम थे, जो शरीयत के नियम थे, उन सारे नियमों को, कुरान के नियम थे, स्वयं पालन करता था। इसलिए जो है इसको जिंदा पीर कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? जिंदा पीर। वैसे मरने के बाद पीर होते हैं, पीर एक तरीके से भूत प्रेत होते हैं, ठीक है, जिनका मजार होता है। लेकिन चूँकि इसके अंदर ये क्वालिटी थी जिंदा रहने पे, आ जा बेटा, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा गया। क्या कहा गया? जिंदा पीर। तो प्रश्न आएगा, किस मुगल बादशाह को क्या जिंदा पीर कहा गया है? औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है क्योंकि एक तो नैतिक रूप से बहुत उच्च क्वालिटी का था। इसके पहले के हमने राजाओं को देखें, वो नैतिक रूप से उनका जो है पतन था। कोई दारू पीता था, कोई भंगेड़ी था, कोई गंजेड़ी था, हुमायूं तो चरसिया था, चरस खाता था, दिन भर जो है पड़ा रहता था। तो ये सब जो है शासकों में देखने को मिलता है। लेकिन औरंगजेब इन सबसे उसका दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं था। उसने तो शराबबंदी करवा दी थी। जिस तरीके से बिहार राज्य में शराबबंदी हुई है, ऐसे ही अपने राज्य में इसने जितने भी इस तरीके से नशीली पदार्थें थे
उनका सेवन करना ही बंद करवा दिया था, उनके उत्पादन पे ही रोक लगवा दिया था, शराबबंदी करवा दी थी पूरी तरीके से, और स्वयं भी मदिरापान नहीं करता था। तो नैतिक रूप से बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति था ये। इसने बहुत सारी शादियाँ भी नहीं की थी, और पीछे देखते हैं बहुत सारे लोगों ने, राजाओं ने दुनिया भर की शादी कर रखी है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर नैतिक गुण बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके अंदर ये कट्टरता जो भरी थी, इसकी वजह से ये जो है एक तरीके से जो है एक हीरो के रूप में नहीं बल्कि विलेन के रूप में देखा जाता है। मुग़ल शासक जो है विलेन कौन सा था, तो औरंगजेब था। तो इसने दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम राज्य स्थापित करने की जो है घोषणा करता है कि जो गैर मुसलमान हैं उनको मुसलमान में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या क्या काम करता है, इसके लिए जो मंदिर थे उन मंदिरों को ये क्या करवाता है, तोड़वाता है। यहाँ पर 3 प्रमुख मंदिर देखने को मिलते हैं जिसको इसने तोड़वाया था। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, और मथुरा में एक मंदिर था जिसको बनवाया था वीर सिंह बुंदीला ने, केशवदेव राय मंदिर, केशवदेव राय मंदिर मथुरा में। कहाँ पर, मथुरा में केशव राय मंदिर किसने बनवाया था, वीर सिंह बुंदीला ने। और वीर सिंह बुंदीला कौन था, हाँ, बुंदेलखंड का राजा था, जो एक जाट शासक था। और वीर सिंह बुंदेला ने किसको हत्या कर दी थी, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की, वही वीर सिंह बुंदेला, उसी ने एक मंदिर बनवाया था मथुरा में, कौन सा, केशव राय मंदिर। और इसके अलावा जो जगन्नाथ मंदिर गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर, सॉरी, जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, उसको भी तोड़वाया था, उसे भी नष्ट करवाया था। तो मंदिरों को नष्ट करवाया था। और इसके अलावा बहुत सारे कन्वर्जन भी हुए इसके समय में, बहुत सारे हिंदुओं को ज़बरदस्ती कन्वर्ज किया गया मुस्लिम धर्म में, तो कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा हुआ इसके समय में। अब देखो यहाँ पर जो वीर सिंह बुंदेला था उसके मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर को तोड़ा गया, तो फिर जो जाट थे उन्होंने भी विद्रोह किया, जाटों ने ही विद्रोह किया। तो सबसे पहला जो विद्रोह देखने को मिलता है जाटों के द्वारा, कौन सबसे पहला विद्रोह जो देखने को मिलता है, जाट इस वाले क्षेत्र में रहा करते थे, ठीक, हरियाणा के आसपास, आगरा के आसपास, दिल्ली, हरियाणा, आगरा, ये बेल्ट में क्या है, जाट आज भी रहते हैं। तो जाटों ने विद्रोह सबसे पहले शुरू किया। जाटों के विद्रोह में सबसे पहला जो विद्रोही नेता था वो था गोपाला, कौन था, गोपाल या गोपाला। तो गोपाला ने विद्रोह किया जाटों के नेतृत्व में, और इसके बाद में राजा राम ने विद्रोह किया। किसने विद्रोह किया, राजा राम ने। अब राजा राम ने जो विद्रोह किया जाटों के नेतृत्व में, इसने क्या किया, जो अकबर का मकबरा कहाँ पर है, आगरा के सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है, आगरा के सिकंदरा में। तो राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को, उसके कब्र को खुदवा करके और हड्डियाँ निकलवाई थी, उन्हें जलवा दिया था, हड्डियों को जलवा दिया था। अब विद्रोह धार्मिक विद्रोह ही तो था, क्योंकि ये बहुत कट्टर था, और कट्टरता के कारण इसने मंदिर तोड़वाए। तो इसने कहा कि ठीक है, तुम मंदिर तोड़वा रहे हो तो हम भी जो है कम नहीं हैं। तो इसने जो है अकबर के कब्र को ही खुदवा करके, और उस समय हड्डियां कहाँ मिली होंगी, लेकिन फिर भी जो है उसमें जो भी कुछ रहा होगा, कब्र को खुदवाया और हड्डियों को जलवा दिया। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि मुस्लिम धर्म में वैसे जो है जब जो है व्यक्ति मर जाता है, कफन को दफनाया जाता है। क्या किया जाता है, दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। और जलाएंगे तो फिर उसमें कहते हैं मुक्ति नहीं मिलेगी, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। और हिंदू धर्म में कहते हैं जलाएंगे नहीं तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये पता नहीं कहाँ से कंसेप्ट आया है, मेरे समझ में बात नहीं आती है। एक धर्म कहता है कि दफनाने से मुक्ति मिलेगी, और एक धर्म कहता है जलाने से मुक्ति मिलेगी। अब पता नहीं आदमी मरने के बाद में मुक्त होता है कि नहीं मुक्त होता है, वो तो मरने वाले को ही पता है कि दफनाने से मुक्ति मिलती है कि जलाने से मुक्ति मिलती है। लेकिन जहाँ तक मेरी विचारधारा है कि जो दफनाना है वो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली है, दफनाना जो है इको फ्रेंडली है। हिंदू धर्म को छोड़ करके ज़्यादातर धर्मों में दफनाया ही जाता है। दफनाना इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि जलाने से एक तो लकड़ियाँ ख़त्म होती हैं,
तो उसके वजह से जो है इको इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है। भाई डेली बहुत लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और उनको जलाया जाता है, तो कितने जंगल काटे जाते होंगे, लकड़ियाँ काटी जाती हैं। और दूसरी बात, जब वो लकड़ियाँ जलती हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और इसके अलावा हीट उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान करता है ये। लेकिन दफनाना इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि कब्र खोदा, मिट्टी हटाई और नीचे दबा दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। फिर कुछ समय बाद में वो मिट्टी बराबर हो जाती है, वहाँ पर खेती कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए जो है दफनाना कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली है। तो इस तरीके से जो है राजा राम ने क्या किया था, अकबर की कब्र को खुदवा करके उसे जलवा दिया था, ये दिखाने के लिए कि औरंगजेब, तुम अगर धार्मिक रूप से कट्टर हो तो तुम्हारे बाबा की कब्र को खुदवाते हैं, पर बाबा की कब्र को खुदवाते हैं और ये करवाते हैं। ठीक, तो इस वजह से धार्मिक विद्रोह हुआ था और राजा राम को मार दिया गया। भाई अब औरंगजेब परेशान, काफ़ी परेशान हुआ कि अरे ये क्या कर रहा है, तो फिर इसको पकड़ करके मरवा देता है राजा राम को। अब राजा राम को मरवा देता है तो फिर जाट नेता चूड़ामण तैयार होता है। कौन? चूड़ामण, या फिर कहीं कहीं चूड़ामल लिखा मिलता है, चूड़ामल। तो जाट नेता चूड़ामल या चूड़ामण ये तैयार होता है। इसका प्रश्न आता है, प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ए शांत बैठ जा बेटा, शूटिंग कर रहा है। तो जाट नेता जो है चूड़ामल विद्रोह करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चूड़ामल ने जो है किसके शासनकाल में जाटों के नेतृत्व में विद्रोह किया था? औरंगजेब के शासन में। और कब्र किसने खुदवाया था? राजा राम। तो प्रश्न अभी एग्जाम में जो आया है इस तरीके से आया है, किस मुगल शासक के समय अकबर की कब्र को खुदवाया गया? तो किसके शासक के समय में? औरंगजेब के समय में। और किसने? राजा राम ने खुदवाया था और उसके हड्डियों को आग लगवा दी थी। तो इस तरीके से जाटों का विद्रोह हुआ, ये जाटों का विद्रोह हुआ, इसको दबाया गया जाटों के विद्रोह को। इसके अलावा सनातनियों ने विद्रोह किया। सनातनी जो होते हैं, सनातनी एक ब्राह्मण होते हैं। सनातनी जो है ये ब्राह्मणों का एक समुदाय है, सनातनी। ठीक है, तो सनातनियों ने विद्रोह किया। सनातनियों ने जब विद्रोह किया तो इन विद्रोहों को भी दबाया गया। ये भी एक धार्मिक विद्रोह था, सनातनियों का भी विद्रोह किया था। ज़्यादातर जो है अकबर के समय में विद्रोह होते हैं वो धार्मिक विद्रोह ही होते हैं, क्योंकि वो अकबर कह रहा हूँ, औरंगजेब के समय के ज़्यादातर विद्रोह कौन से होते हैं? धार्मिक। तो सनातनियों ने भी धार्मिक विद्रोह ही किया था, सनातनियों ने भी धार्मिक विद्रोह किया था। ठीक है, और ये लोग सर मुंडा करके, जितने भी बाल, शरीर के बाल होते हैं सब मुंडा कर रखते थे, तो इनको मुंडिया भी कहा गया है। तो सनातनियों को क्या कहा गया है? मुंडिया। तो याद रखना, मुंडिया किसको कहा गया है? सनातनियों को। ये बाल शरीर का मुंडवा कर रखते थे, पूरा सर का, अगर सीने उने में बाल है तो सब पूरा सफवा करके रखते थे, हाथ पैर का बाल सब सफा चट। तो इनको क्या कहा गया है? मुंडिया। तो सनातनियों ने भी विद्रोह किया था, धार्मिक विद्रोह ही किया था, क्योंकि औरंगजेब ने की नीति, धार्मिक नीति बहुत कट्टर थी। और इसके अलावा जो है सिखों ने विद्रोह किया था। सिखों ने इसलिए विद्रोह किया था क्योंकि जो सिख गुरु हुआ करते थे, इसके समय में लगभग 4 सिख गुरु इसके शासनकाल में आए। ये ज़बरदस्ती करता था सिख गुरुओं से कि तुम मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। तो सिखों ने भी विरोध किया था इसका। और इसके अलावा इसका एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर, शहजादा अकबर। अब देखो, अपने पड़ बाबा के नाम पर अपने बेटे का भी नाम रखा क्या? अकबर। तो अब चूंकि अकबर एक पहले हो चुका है, तो ये अकबर दूसरा है, तो इसे अकबर द्वितीय कहा जाता है। अकबर द्वितीय कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक अकबर था जो किसका पुत्र था? औरंगजेब का। और एक अकबर था जो किसका पुत्र था? हुमायूं का। तो अकबर प्रथम हुमायूं का पुत्र था और अकबर द्वितीय औरंगजेब का पुत्र था। अकबर द्वितीय अपने पिताजी के धार्मिक नीतियों से बड़ा परेशान रहता था। इतनी धार्मिक कट्टरता भी जरूरी नहीं था। इसके अंदर भी अपने ताऊ जी की जो है नसों का खून दौड़ रहा होगा। ताऊ कौन? दारा शिकोह भी बहुत ज़्यादा सहिष्णु शासक था, मतलब राजकुमार था, शहजादा था, शासक तो बना ही नहीं था। तो इसलिए अकबर द्वितीय ने भी क्या किया? विद्रोह किया इसी धार्मिक नीतियों के खिलाफ कि तुम इतनी कट्टरता सही नहीं है। क्योंकि हम लोग कहाँ रह रहे हैं? दारुल हर्ब में रह रहे हैं, गैर मुस्लिम देश में रह रहे हैं, और ज़बरदस्ती जो है
कन्वर्जन करना, ये सब करना सही नहीं है। तो ये इसकी हमेशा जो है औरंगजेब से जो है एक तरीके से 36 का आंकड़ा रहा, पटा ही नहीं कभी। तो ये जो है अब सहायता किसकी लेगा? राजपूतों की सहायता लेगा, सिखों की सहायता लेगा, इन सब की, मराठों की सहायता लेगा, क्योंकि वो इन मराठों की, राजपूतों की जो है और सिखों की जो है जो कन्वर्जन था, धर्म को जो है परिवर्तन किया जा रहा था, उसके जो है खिलाफ ही काम कर रहा था। तो सहयोग किया राजपूतों ने भी और सिखों ने भी इसका सहयोग किया और मराठों ने भी सहयोग किया। किसका? अकबर का। तो कहीं ना कहीं जो सिख थे, सिख इसके 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर के पास जब ये अकबर जाता है जो है सहायता मांगने के लिए कि हम जो है विद्रोह कर रहे हैं आप लोगों के कन्वर्जन के खिलाफ, तो फिर गुरु तेग बहादुर के समक्ष जो है औरंगजेब एक प्रस्ताव रखता है कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तो गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी जाती है दिल्ली में चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा दे दी जाती है। तो प्रश्न आता है कि कौन से 2 मुगल शासक के समय सिख गुरुओं को फांसी पर लटकाया गया? एक कौन लटकाता है? जहांगीर, हाँ, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को, और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को कौन लटकाता है? औरंगजेब। तो ये आपको याद रखना है। तो अकबर द्वितीय के कारण जो है, और वहाँ पर किसके कारण? खुसरो के कारण। खुसरो भी तो बगावत करता है और खुसरो भी जाता है अर्जुन देव से आर्थिक सहायता मांगता है, आशीर्वाद लेता है। तो इसलिए जो है खुसरो के कारण वहाँ भी जो है सिख गुरु की जो है हत्या होती, फांसी होती है। तो इस तरीके से जो है सिखों के विद्रोह को दमन किया जाता है, अकबर के विद्रोह को दमन किया जाता है। अकबर जो अकबर द्वितीय लास्ट में जाता है किसके पास में? मराठाओं के पास में। और मराठा जो शासक था, मराठा शासक इसको सहयोग करता है। तो मराठा शासक जब सहयोग करता है, औरंगजेब इसका पीछा करते हुए दक्षिण आ जाता है। मराठा ये वाले क्षेत्र में थे, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पीछा करते हुए आ जाते हैं। यहाँ पर उसका शासक था संभाजी। कौन था? संभाजी। तो संभाजी शरण देते हैं किसको? अकबर द्वितीय को। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि किस मराठा शासक ने जो है अकबर द्वितीय को शरण दी थी? संभाजी ने। संभाजी के पिताजी का नाम था शिवाजी। क्या नाम था? शिवाजी। अब देखो शिवाजी का जो मराठे हैं इनकी कहानी अलग से हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि शिवाजी के समय विद्रोह हुआ था। इसके औरंगजेब के समय शिवाजी ने विद्रोह किया था। तो शिवाजी ने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि ये स्वतंत्र शासक मराठों का क्षेत्र लेकर के जो है स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। कौन? शिवाजी। तो शिवाजी ने जो है विद्रोह किया और उसको दबाने के लिए पहले तो जो है शाइस्ता खां को भेजा गया। किसको भेजा गया? शाइस्ता खां को। वो सफल नहीं हो पाया। तो इस तरीके से कई शासक आए, नहीं मतलब कई मनसबदार आए, सफल नहीं हो पाए। तो बाद में फिर जय सिंह आता है। कौन आता है? जय सिंह। ये भी एक राजा था, मनसबदार था औरंगजेब का। तो जय सिंह और औरंगजेब इसके बीच क्या नाम है? शिवाजी के बीच, जय सिंह और शिवाजी के बीच एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। तो याद रखना, पुरंदर की संधि होती है 1665 में। सन याद रखना 1665 में प्रश्न पूछा जाता है। पुरंदर की संधि होती है 1665 में। किसके बीच में? औरंगजेब की तरफ से जय सिंह से और शिवाजी के बीच में। पुरंदर की संधि में बात ये होती है कि जो है अब शिवाजी विद्रोह करना, बगावत करना छोड़ देंगे और उनको कुछ आज़ादी दे दी जाएगी अपना, क्योंकि इस लास्ट तक जो है शिवाजी को हरा नहीं पाता है कोई भी जो है मनसबदार, या स्वयं औरंगजेब भी नहीं हरा पाता है। तो संधि करना ही पड़ता है। तो पुरंदर की संधि में बातें ये होती हैं और शिवाजी से कहा जाता है कि शासक तुमसे मिलना चाहते हैं। तो इसको लाया जाता है राजा से, बादशाह से मिलाने के लिए, और वहाँ पर इसे कैद कर लिया जाता है। शिवाजी को कैद कर लिया जाता है और आगरा के जयपुरिया महल में कैद करके रखा जाता है शिवाजी को। अब कैद करके रखा जाता है। शिवाजी काफ़ी छापामार युद्ध में काफ़ी जो है तेज़ तर्रार थे। तो शिवाजी क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी दाढ़ी वाड़ी बाल बढ़ाना शुरू करते हैं, कैद खाने में भेष बदलना शुरू करते हैं। फिर ये जो है फलों की टोकरी रखते हैं और निकल जाते हैं। औरंगजेब सामने देखता रह जाता है, हाँ ठीक है, जाओ जाओ, फल वाले हो जाओ, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके
निकल जाते हैं। और जो है तो मतलब वहाँ से प्रश्न आता है कभी कभी कि किस शासक ने शिवाजी को बंदी बनाया था, और औरंगजेब ने। और जयपुरिया महल से, यानी आगरा में जयपुरिया महल में इनको बंदी बनाकर रखा गया था, और वहाँ से ये जो है भेष बदल करके फलों की टोकरी लेकर के फरार हो जाते हैं। और जब तक जीवित रहे तब तक जो है ना मुग़ल सत्ता के लिए हमेशा इस औरंगजेब तो मर जाता है, उसके बाद जो है मतलब मुग़ल खास करके वो मुग़ल के और जो उत्तराधिकारी थे उनको मराठी हमेशा परेशान करते रहे। शिवाजी ने तो नींव डाल दी थी, लेकिन इसके बाद में मराठे बहुत ज़्यादा सशक्त हुए, तो उन्होंने काफ़ी परेशान किया, पूरे मुग़ल सत्ता को हिला कर रख दिया था। तो हम लोग जो मराठों के बारे में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि मराठों से मुग़ल भी परेशान रहे और अंग्रेज़ भी बहुत परेशान रहे। अंग्रेज़ों को भी बहुत छकाया था मराठों ने, तो उसे भी हम लोग जो है आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन से विद्रोह देखे, कौन कौन से अभियान देखे। एक तो पुरंदर की संधि देखी जो 1665 ईस्वी में हुई, और दूसरी बात हमने जो है सनातनियों के विद्रोह को देखा, जाट विद्रोह को देखा। जाट विद्रोह किन किन लोगों के बीच में हुआ था, खास करके जो है गोपाला और जो है राजा राम गोकुला, गोपाला का नाम गोकुला, हाँ गोकुला था, गोपाला नहीं, गोपाला लिख दिया है। गोकुला विद्रोह करता है गोकुला और राजा राम, और इसके अलावा चूड़ामल। तो मुख्य किरदार आपको चूड़ामल का याद रखना है, क्योंकि चूड़ामल एग्जाम में आता रहता है। तो ये विद्रोह देखा, और इसके अलावा जो है हमने जो है शाइस्ता खां का यहाँ पर देखा। शाइस्ता खां ने बंगाल के विद्रोह को दबाया था, और इसके अलावा जो है असम को किसने जीता था, मीर जुमला ने, असम को मीर जुमला ने जीता था। और इसके अलावा इसने जो है दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने के लिए कोशिश किया, और ये सब करते हुए इसने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, क्योंकि ये स्वयं जो है नैतिक आचरण वाला, उच्च नैतिक आचरण वाला व्यक्ति था। तो ये चाहता था कि हमारे समाज में, हमारे मुग़ल सल्तनत में, मुग़ल साम्राज्य में ये देखा जाए कि कोई नैतिक रूप से पतन तो नहीं हो रहा किसी का, कोई दारू सारू तो नहीं पी रहा है। तो ये सब देखने के लिए इसने अधिकारियों की नियुक्ति की थी, और उस अधिकारी को कहा गया था मुहत्सिब। क्या कहा गया था, मुहत्सिब। तो मुहत्सिब नामक अधिकारी कौन थे, ये जो है नैतिकता को देखते थे। समाज में क्या देखते थे, चेक करते थे नैतिकता, कि नैतिकता का पतन तो नहीं हो रहा है, कहीं बैठ करके लोग जुआ सुआ तो नहीं खेल रहे हैं, कहीं दारू सारू तो नहीं पी रहे हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मुहत्सिब नामक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, औरंगजेब करता है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके जो है इससे संबंधित बातें हो गई। और इसके अलावा स्थापत्य के क्षेत्र में इसने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था। इसकी जो पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था, रबिया उद दौरानी या रबिया बीबी, तो रबिया बीबी के मरने पर इसने एक मकबरा बनवाया था, ताजमहल की नकल की थी। तो ताजमहल की नकल की थी, औरंगाबाद में इसको दफनाया, और औरंगाबाद में ही रबिया उद दौरानी का क्या है, मकबरा है। बीबी का मकबरा भी कहते हैं, रबिया उद दौरानी के मकबरे को क्या कहते हैं, बीबी का मकबरा भी कहते हैं। और ये कहाँ है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में कहाँ पर है, औरंगाबाद में। तो इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, और ताजमहल का नकल भी कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल जैसा बन नहीं पाया, फूहड़ था देखने में, ताजमहल का भद्दा नकल था, तो इसको भद्दा ताजमहल या फूहड़ ताजमहल भी कहा जाता है, किसको, बीबी के मकबरे को। और 1707, इसके अलावा जो है 1707 ईस्वी जब मरता है तो उसके पहले इसने जो है अपना एक मकबरा बनवा दिया था कि हम मरेंगे तो बस वहीं पर दफना देना, ठीक है। तो अहमदनगर में इसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद इसको कहाँ दफनाया जाता है, दौलताबाद में। और दौलताबाद किस लिए जाना जाता है, दौलताबाद का पुराना नाम क्या था, देवगिरी। एक तुगलक वंश का शासक था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने राजधानी परिवर्तित की थी ना, दिल्ली से कहाँ ले गया था, देवगिरी या दौलताबाद। तो वही दौलताबाद, तो ध्यान रखना। तो दौलताबाद में किसका मकबरा है, औरंगजेब का। तो दौलताबाद में जो है औरंगजेब को दफना दिया था 1707 ईस्वी में। तो एक तो ये जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा दिल्ली में जो जामा मस्जिद का निर्माण, वो जामा कह रहा है, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने, औरंगजेब ने। तो ज़्यादा स्थापत्य के क्षेत्र में विकास नहीं देखने को मिलता है। जो लाल किला है दिल्ली का, उसमें मोती मस्जिद है। आगरा के लाल किले में एक मोती मस्जिद है, जिसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने। और दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है, उसको किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। हाँ, तो इस तरीके से जो है ये इससे संबंधित, औरंगजेब से संबंधित कुछ बातें थी। और इसके अलावा जो है
औरंगजेब ने बसाया था इसलिए उसका औरंगाबाद नाम पड़ा। औरंगजेब के नाम पर ही तो औरंगाबाद पड़ा, औरंगजेब के ही नाम पर। जैसे शाहजहानाबाद बसाया था किसने? शाहजहां ने। जो पुराना दिल्ली है वो शाहजहानाबाद ही था, जहाँ पर लाल किला है आज वो क्या है? शाहजहानाबाद ही था, पुराना शाहजहानाबाद। नहीं, युद्ध क्यों किया? अरे नगर बसाया था, युद्ध क्या? नगर बसाया था, युद्ध करने से क्या मतलब होता है? औरंगाबाद शहर बसाया था। और अब हम लोग जो है मुग़ल साम्राज्य में जो मुग़ल के प्रशासन को पढ़ेंगे। अभी 3-4 टॉपिक हैं जिनको 1-2 क्लासेज में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपका जो है प्रशासन, मुग़ल प्रशासन, और मुग़ल के समय में आर्थिक व्यवस्था क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था एक बार पूरी तरीके से फिर से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छी तरीके से। और स्थापत्य को भी पढ़ेंगे, स्थापत्य और चित्रकला के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अब जो प्रश्नों के आने का ट्रेंड बदल गया है, अब सीधे इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब जो है प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं में वो आते हैं आपका कल्चर से आता है, हिस्ट्री में कल्चर से, संस्कृत से आता है। तो संस्कृत क्या है? यही चित्रकला, स्थापत्य कला, प्रशासन, ये सब कल्चर में आते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मेंस में भी प्रश्न यहाँ से आते हैं और प्रीलिम्स की परीक्षाओं में भी, और सभी प्रकार की वनडे एग्जाम्स की परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं कल्चर से। तो कल्चर से हम लोग इसको अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। बेशक 3-4 क्लास लग जाएं, लेकिन पूरा हम अध्ययन करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि देखो समय बीतता है पता नहीं चलता है। अब देखो हम लोग जब से शुरू किए हैं धीरे धीरे 6-7 महीने से हम लोग क्लास चला रहे हैं कंटिन्यू, बीच में गैप भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन तब से देखो काफ़ी चीज़ें हो चुकी कि नहीं। तो ऐसे करके धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा। और आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा तो आप सब कुछ पढ़े रहोगे, लेकिन कंटिन्यूटी ज़रूरी है, रेगुलर आना ज़रूरी है। बीच में गैप हो जाता है, छुट्टी वुट्टी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें भी रेस्ट चाहिए। कितनी फ्री सेवा करते रहेंगे भाई। देखो अगर संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम जो है बीच में 2-2 क्लास कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, छुट्टी के बाद कर सकते हैं, इवनिंग में ही कर सकते हैं। लेकिन कम संख्या में मज़ा नहीं आता है, तो मैं 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकता हूँ। जैसे हिस्ट्री के साथ पॉलिटी भी शुरू कर दूंगा। लेकिन जब संख्या हो तब तो, इतनी कम संख्या में मुझे भी जो है उत्साह नहीं मिलता है। तो मेरे उत्साह के लिए संख्या होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे जो है पता नहीं कहाँ और चले गए, नए जुड़ते हैं, पुराने चले जाते हैं। तो इस तरीके से उत्साहवर्धन होना ज़रूरी है, तभी जो है कंटिन्यू क्लासेज को ज़्यादा जो है ज़्यादा संख्या होगी तो क्लास की संख्या में बढ़ाएंगे। बेशक हमको इरादनगर में रहना पड़ जाए, लेकिन हम तुम्हारे लिए मतलब अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हैं कि तुम हमें फॉलो करो, तो तुमको हम जो है सरकारी नौकरियों में पीछे धक्का दे देकर प्रवेश कराएंगे। लेकिन तैयार तो रहो। तो ये चीज़ जब तुम्हारे अंदर होगी तभी हम कर पाएंगे।